हेडक्वार्टर की नई तस्वीर सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो तस्वीर में आपको दिखाएंगे। मलबा बने मरकज की नई तस्वीर सामने आई है। लश्कर आतंकी हेडक्वार्टर का मलबा हटा रहे हैं। 5 जेसीबी मशीनों से आतंकी किले का मलबा हटाया जा रहा है। 7 सितंबर को मरकज तैयबा पूरी तरह नेस्तनाबूद हुआ था। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने नुकसान पहुंचाया था। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक नई तस्वीर सामने आई है जो आपको दिखा रहे हैं। लश्कर आतंकी हेडक्वार्टर का मलबा हटाया जा रहा है। ये देखिए, वही तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। ये 7 मई का वीडियो है जो सामने आया है और ये वो मलबा जो पड़ा हुआ है जिसको हटाया जा रहा है। लश्कर का हेडक्वार्टर जो पूरी तरीके से तबाह हो गया, मलबा बने मरकज की ये नई तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं। लश्कर आतंकी हेडक्वार्टर का मलबा हटा रहे हैं। 5 जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे आतंकी किले का मलबा हटाया जा रहा है। नया आतंकी हेडक्वार्टर बना रहा है लश्कर। मरकज ऑपरेशन सिंदूर में तबाह, अब लश्कर ने हटाया मलबा। शहबाज कर रहे फंडिंग, 5 फरवरी टारगेट। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया था। भारत की बमबारी ने आतंकियों की कमर तोड़ कर रख दी थी। हमले में सैकड़ों आतंकी मारे गए। आतंकियों के अड्डे मिट्टी में मिला दिए गए। लेकिन अब वही आतंकी पाकिस्तानी सरकार की मदद से नया हेडक्वार्टर बना रहे हैं। तारीख 7 मई 2025, समय रात के 12:35, जगह मुरीद के पाकिस्तान, हेडक्वार्टर लश्कर-ए-तैयबा। पाकिस्तान के मुरीद के में जब भारत के जंगी जहाजों की गड़गड़ाहट सुनाई दी तो आतंकी अड्डों में हड़कंप मच गया। लेकिन आतंकी कुछ समझ पाते इससे पहले ही भारत की वायुसेना ने मुरीद के में लश्कर के मरकज को मिट्टी में मिला दिया। आतंकियों की लाल इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। मुरीद के में लश्कर का यह अड्डा 3 मंजिला था। मरकज तैयबा मुख्यालय में आतंकियों के रहने और हथियार रखने की पूरी व्यवस्था थी। लश्कर ने अब अपना नया हेडक्वार्टर बनाने की तैयारी कर ली है। इस पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। मलबे को हटाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए हेडक्वार्टर के मलबे को लश्कर ने 18 अगस्त 2025 से हटाना शुरू किया था। इस काम में 5 जेसीबी मशीनें लगाई गईं। 20 अगस्त तक उम्मुल कुरा इमारत के मलबे को हटाया गया। 4 सितंबर को लश्कर ने बर्बाद ट्रेनिंग बिल्डिंग और कमांडर रेजिडेंस का मलबा हटाया। 7 सितंबर को पूरी जगह को साफ कर दिया गया। लश्कर-ए-तैयबा अगर नया आतंकी अड्डा बना रहा है तो उसका मकसद साफ है कि वो आतंकी गतिविधियों को और तेज करना चाहता है। लश्कर के नए हेडक्वार्टर से हमले की नई पटकथाएं लिखी जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के जिन 9 लॉन्च पैड को तबाह किया गया था उसमें लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर मस्जिद जो मुरीद के में थी उसको भी तबाह किया गया था। लेकिन उसके बाद में जो लोग वहाँ मारे गए थे उनको वहाँ के ISI के ऑफिसर्स ने कंधा दिया था, उन्हें शहीद डिक्लेयर किया था और अब उसको दोबारा बनवा रहे हैं। दरअसल में पाकिस्तान की आर्मी का अस्तित्व ही टिका हुआ है कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखने पे। जिस रोज कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा पाकिस्तान की आर्मी की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। लश्कर-ए-तैयबा ने नया हेडक्वार्टर तैयार करने की डेडलाइन 5 फरवरी 2026 रखी है। 5 फरवरी को नई इमारत में ही जिहाद सम्मेलन करने का प्लान है। बड़ी बात यह है कि लश्कर के नए आतंकी अड्डे के लिए पाकिस्तान की सरकार खुलकर फंडिंग कर रही है। अब तक पाकिस्तान की सरकार ने
4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का बजट पास भी कर दिया है। दावा है कि लश्कर के नए हेडक्वार्टर को बनाने में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। नए आतंकी अड्डे को तैयार करने के लिए लश्कर तैयबा हर चाल चल रहा है। लश्कर आतंकी पाकिस्तान की बाढ़ पीड़ित अवाम को भी नहीं बख्श रहा। मरकज के लिए बाढ़ पीड़ितों के नाम पर चंदा जुटाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाके में कैंप लगाए जा रहे हैं। आतंकी खुद को वॉलंटियर बताकर ऑनलाइन डोनेशन भी ले रहे हैं। खैर, आतंकी कितने भी अड्डे बना ले, अगर आतंकियों ने इस बार भारत की तरफ आंख उठाई तो उनका हर अड्डा मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लश्कर के हेडक्वार्टर की नई तस्वीर सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। मलबा बने मरकज की नई तस्वीर सामने आई है। लश्कर आतंकी हेडक्वार्टर का मलबा हटा रहे हैं। 5 जेसीबी मशीनों से आतंकी किले का मलबा हटाया जा रहा है। 7 सितंबर को मरकज तैयबा पूरी तरह नेस्तनाबूद हुआ था। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने नुकसान पहुंचाया था। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक नई तस्वीर सामने आई है जो आपको दिखा रहे हैं। लश्कर आतंकी हेडक्वार्टर का मलबा हटाया जा रहा है। ये देखिए, वही तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। ये 7 मई का वीडियो है जो सामने आया है, और ये वो मलबा जो पड़ा हुआ है जिसको हटाया जा रहा है। लश्कर का हेडक्वार्टर जो पूरी तरीके से तबाह हो गया, मलबा बने मरकज की ये नई तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं। लश्कर आतंकी हेडक्वार्टर का मलबा हटा रहे हैं। 5 जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आतंकी किले का मलबा हटाया जा रहा है। नया आतंकी हेडक्वार्टर बना रहा है लश्कर। मरकज ऑपरेशन सिंदूर में तबाह, अब लश्कर ने हटाया मलबा। शहबाज कर रहे फंडिंग, 5 फरवरी टारगेट। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया था। भारत की बमबारी ने आतंकियों की कमर तोड़ कर रख दी थी। हमले में सैकड़ों आतंकी मारे गए। आतंकियों के अड्डे मिट्टी में मिला दिए गए। लेकिन अब वही आतंकी पाकिस्तानी सरकार की मदद से नया हेडक्वार्टर बना रहे हैं। तारीख 7 मई 2025, समय रात के 12:35, जगह मुरीद के पाकिस्तान, हेडक्वार्टर लश्कर तैयबा। पाकिस्तान के मुरीद के में जब भारत के जंगी जहाजों की गड़गड़ाहट सुनाई दी तो आतंकी अड्डों में हड़कंप मच गया। लेकिन आतंकी कुछ समझ पाते इससे पहले ही भारत की वायुसेना ने मुरीद के में लश्कर के मरकज को मिट्टी में मिला दिया। आतंकियों की लाल इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। मुरीद के में लश्कर का यह अड्डा 3 मंजिला था। मरकज तैयबा मुख्यालय में आतंकियों के रहने और हथियार रखने की पूरी व्यवस्था थी। लश्कर ने अब अपना नया हेडक्वार्टर बनाने की तैयारी कर ली है। इस पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। मलबे को हटाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए हेडक्वार्टर के मलबे को लश्कर ने 18 अगस्त 2025 से हटाना शुरू किया था। इस काम में 5 जेसीबी मशीनें लगाई गईं। 20 अगस्त तक उम्मुल कुरा इमारत के मलबे को हटाया गया। 4 सितंबर को लश्कर ने बर्बाद ट्रेनिंग बिल्डिंग और कमांडर रेजिडेंस का मलबा हटाया। 7 सितंबर को पूरी जगह को साफ कर दिया गया। लश्कर तैयबा अगर नया आतंकी अड्डा बना रहा है तो उसका मकसद साफ है कि वो आतंकी गतिविधियों को और तेज करना चाहता है। लश्कर के नए हेडक्वार्टर से हमले की नई पटकथाएं लिखी जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के जिन 9
लॉन्च पैड को तबाह किया गया था, उसमें लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर मस्जिद जो मुरीदके में थी उसको भी तबाह किया गया था। लेकिन उसके बाद में जो लोग वहाँ मारे गए थे उनको वहाँ के ISI के ऑफिसर्स ने कंधा दिया था, उन्हें शहीद डिक्लेयर किया था और अब उसको दोबारा बनवा रहे हैं। दरअसल में पाकिस्तान की आर्मी का अस्तित्व ही टिका हुआ है कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखने पे। जिस रोज कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा पाकिस्तान की आर्मी की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। लश्कर तैयबा ने नया हेडक्वार्टर तैयार करने की डेडलाइन 5 फरवरी 2026 रखी है। 5 फरवरी को नई इमारत में ही जिहाद सम्मेलन करने का प्लान है। बड़ी बात यह है कि लश्कर के नए आतंकी अड्डे के लिए पाकिस्तान की सरकार खुलकर फंडिंग कर रही है। अब तक पाकिस्तान की सरकार ने 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का बजट पास भी कर दिया है। दावा है कि लश्कर के नए हेडक्वार्टर को बनाने में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। नए आतंकी अड्डे को तैयार करने के लिए लश्कर तैयबा हर चाल चल रहा है। लश्कर आतंकी पाकिस्तान की बाढ़ पीड़ित अवाम को भी नहीं बख्श रहा। मरकज के लिए बाढ़ पीड़ितों के नाम पर चंदा जुटाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाके में कैंप लगाए जा रहे हैं। आतंकी खुद को वॉलंटियर बताकर ऑनलाइन डोनेशन भी ले रहे हैं। खैर, आतंकी कितने भी अड्डे बना लें, अगर आतंकियों ने इस बार भारत की तरफ आंख उठाई तो उनका हर अड्डा मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।